कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है। कोई मन की इच्छा जो आप बहुत समय से ईश्वर से मांग रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई हो चुकी है। आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है। यहाँ पर कहीं ना कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आपने जो चाहा था वो कहीं ना कहीं आपके सामने आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरे पास पहला ही कार्ड यहाँ पे निकला है 9 ऑफ कप्स का। मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी ये कार्ड दिखाता है आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जो आप इतने समय से ईश्वर से मांग रहे थे ना, वो इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। इच्छा पूर्ति कार्ड होता है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी, हाँ, आपकी जो एक हमेशा हमें मन में रहती थी ना फीलिंग्स, यदि आप किसी ऐसे कंडीशन में है जहां पे आप और आपके पार्टनर दोनों इस समय एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में है, तो दोनों बीच में दूरियां हैं, वो दूरियां कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। जहां पर आपका वेटिंग पीरियड खत्म होता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपकी लाइफ में इस समय वो होगा जो आप चाहोगे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक गुड न्यूज की तरह आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब जो अब तक जितने सैड एनर्जी में रहा करते थे ना, अब कुछ न्यूज आपके सामने ऐसी आने वाली जो आपके चेहरे पे खुशी के कारण बनेगी। और साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ बैंड्स। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, यहां पर इसको रियलाइज हो चुका है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में जब तक ये था ना आपके साथ, तब तक इसकी लाइफ में हर चीज सही चल रही थी। लेकिन जब से डिटैचमेंट पीरियड में गया है ना, स्टार्टिंग में कुछ दिन तो सही गए हैं इसके, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक ये इंसान स्ट्रगलिंग फेज में आ चुका है। फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली, मेंटली, हर तरीके से इसको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि तुम इसकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह थे। और कहीं ना कहीं इसको जब ये एहसास हुआ है ना कि हाँ, आपकी वैल्यू क्या थी, कहीं ना कहीं इंसान खुद एफर्ट्स करता दिखाई दे रहा है इस रिश्ते को दोबारा सही करने के लिए। आपको भले कैसा एनर्जी लग रहा हो कि ये सामने से निकल जाता है, इग्नोर करता है, अपनी लाइफ में खुश रहता है, लोगों से बातें कर रहा है, इसके चेहरे पे तो वो रिग्रेट है ही नहीं, इसके चेहरे वो है ही नहीं कि मुझे वापस मिलना भी है। लेकिन आप समझो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चेहरे पे दिखाते नहीं है। और आपके पार्टनर तो वैसे ही बहुत इंट्रोवर्ट है, उसने कभी आज तक अपनी फीलिंग नहीं दिखाई। उल्टा इसने आपको हमेशा कुरेद के रखा है कि आपके अंदर क्या चलता है इसके लिए, और आपने बताया भी है। क्या कभी बताने का मौका दिया है इसे? लेकिन हाँ, फीलिंग्स इसके अंदर भी हैं। जितना समय आपने इसको दिया था उतना समय इसने भी आपको दिया था। और रिश्ते की शुरुआत भी इसने करी थी। आपको याद है शुरुआत में कैसे पागलों से भागे थे आपके पीछे ये, आपका प्यार पाने के लिए, समय पाने के लिए। तो कैसे बोल सकते हो कि प्यार नहीं करता? प्यार करता है। और उसको ये एहसास हो चुका है आपके प्यार की वैल्यू क्या है। उसको ये दिखाई दे चुका है कि इस रिश्ते में रहकर आपने कितने सेक्रीफाइस करे हैं, कितना प्यार दिया आपने। जब जब इसको जरूरत पड़ी आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो। आपने ना दिन देखा ना रात देखा। लेकिन हाँ, इस समय आपके पार्टनर को दिखाई दे चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके बगैर जीना कितना मुश्किल है। और वो सिर्फ खाली उसे आपके लकी चार्म को लेके नहीं लेके चल रहा है ये, उसको आपके साथ कंफर्ट जोन फील होता है। जो प्यार आपने दे दिया ना उसे, जो कंफर्ट जोन आपके थ्रू मिल गया ना उसे कहीं नहीं मिलेगा, ये जान चुका है। और कहीं ना कहीं इस समय एफर्ट्स लगाता दिखाई दे रहा है। और वैसे भी 6-6 पोर्टल है। 6-6 पोर्टल पे आपके पार्टनर की एनर्जी हर हाल में फ्लक्चुएट होनी ही होनी है। क्योंकि 6-6 पोर्टल जानने क्या क्या चीजें क्रिएट करता है सामने वाले पर्सन के अंदर। एक ऑब्सेशन, एक तड़प, एक सामने वाले पर्सन से बात करने की इच्छा, कहने के एक फिजिकल अट्रैक्शन। और ये इंसान आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है, नहीं छोड़ सकता है ये आप भी जानते हो। क्या आप उसके दिमाग से निकाल पाए हो अभी तक? नहीं ना, तो ये कैसे निकाल देगा? और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है, आज से लेकर अगले 6 दिनों के अंदर अंदर कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। नॉट ए बिग डील, को इसका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, नहीं तो डायरेक्टली तुम्हें अप्रोच करे। कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही, कुछ होगा अगले 6 दिनों में कंफर्म। और बीच में आपको मैं एक वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी बताऊंगा, जहां से जिससे आपका रिश्ता भी हील होगा, आप खुद भी सेल्फ हील होंगे, और आपको उससे फाइनेंशियल भी बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि 6 नंबर वीनस का होता है जो आपके रिश्ते और पैसों को दोनों को डिनोट करता है। रेमेडी बताऊंगा, बीच में लास्ट तक बने रहेगा, जिसमें आपके रिश्ते भी हील होंगे वो रेमेडी करने से, साथ में आपके फाइनेंशियल भी हील होंगे। बहुत इजी है, बता दूंगा बीच में। लेकिन अभी देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। इस 6-6 पोर्टल का आपके पार्टनर की एनर्जी पे कौन सा मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है, और आपका रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला, देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। ध्यान रखना, जो रीडिंग करने जा रहा हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। मेरा नाम अंकित बाटला है, मेरे चैनल का नाम है क्रिस्टल ओरिजिन, और सेकंड मेरे चैनल है टैरोट बाय अंकित बाटला। 2 चैनल से फ्रॉड अकाउंट से बचिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले मेरे पास कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ वैंड्स। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर लाइफ में खुश हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इसकी लाइफ में इस समय इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से इंसान टूट चुका है। कहीं ना कहीं आप देखो, या तो कर्मा बोल सकते हो,
कि जब आप इसके लाइफ से इसको छोड़ कर गए हो या कोई डिटैचमेंट इसने खुद दिया है, आप इसकी लाइफ से हट चुके हो, जहां पे आपने इससे बात करना बंद कर दिया है, आपने अपने प्रेजेंस दिखाना बंद कर दिया, मतलब कि आपने अपने आप को इससे डिटैच कर लिया है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको ये एहसास हो चुका है कि जब तक तुम इसकी जिंदगी में थे ना, इसकी लाइफ में लक्ष्मी की कृपा थी, काम अच्छे चल रहे थे, मेंटली और मॉरली ये पूरा हेल्दी था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही जहां पर कहीं ना कहीं ये इंसान टूट चुका है, इस समय बिखर चुका है, और लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, हर चीज का बर्डन, वो कहीं ना कहीं मेन बर्डन जाने किस चीज का आ गया इसके ऊपर, रिश्ते का। उसको अब जगह एहसास हो रहा है मैंने क्या खो दिया, क्योंकि आप इसके पीछे हमेशा ऐसे पिलर की तरह खड़े रहे हो। जब जब ये गिरने लगा है, आपने दिन ना देखा ना रात देखी, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो। आपने सिर्फ एक लाइन बोली, तू चल मैं हूं तेरे साथ। ये लाइन इसको बहुत बूस्ट करती है, लेकिन आज के डेट में ये लाइन बोलने वाला भी कोई नहीं है। इसके घर वालों ने तक इसका साथ छोड़ दिया है। जो साथ आपने इसका पकड़ के रखा था ना हमेशा, वो साथ अब नहीं है। इसको अब दिखाई दे रहा है आपके साथ की वैल्यू क्या थी। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो चीज आपकी प्रेजेंस ना दिखा पाई ना इसे, वो चीज आपकी एब्सेंस ने दिखा दी है इसे। कहीं ना कहीं आपको फील करना, आपकी एब्सेंस को फील करना, आपको मिस करना। इसकी जो आंखों में पट्टी बंदी पड़ी थी ना, जो हमेशा ईगो में रहता था, एटीट्यूड में रहती थी, कभी वैल्यू नहीं करी, वो इसकी आंखों से पट्टी हटती दिखाई दे रही है। और कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान समझ चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं आपके पास आने की इच्छा, आपसे मिलने की इच्छा, एक बार मन की बातें बोलने की इच्छा। वो बोलना चाहते कि मैं जैसे कितना प्यार करूं, मुझे एक चांस तो दे, बस एक चांस आता है। कहीं ना वो कहते तू कुछ मत कर, मैं खुद आऊंगा तेरे पास, बट मुझे अनब्लॉक कर। और क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक भी करके रखा, क्योंकि इसने गुस्से में आकर आपको ब्लॉक तो किया था और बहुत कुछ छोटे से तो बोल कर भी गया था, जहां पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आकर ठेस पहुंची थी एकदम से। क्योंकि इस रिश्ते में आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा दाव पे लगाई है, लेकिन इसको कोई कदर नहीं हुई उसकी। लेकिन जो आप इस बार अपने आप से अलग हुए हो ना कि आई डोंट केयर, और आपने तुरंत से ब्लॉक कर दिया हर जगह से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके बारे में जानने की इच्छा। इसका सिंपली एक मैसेज है कि मुझे अनब्लॉक कर, मैं तेरे से बात करना चाहता हूं, अपनी गलती कन्फेस करना चाहता हूँ, रिश्ते में वापस आना चाहता हूँ। कहने का ये उसका मैसेज है और ये करना चाहता है सच में। साथ में कार्ड क्या निकला है, पेज ऑफ कप्स का मतलब क्या, कहने की आपकी तरफ आने की इच्छा, आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, और इस बार खाली हाथ नहीं आएगा। ये इस बार बहुत सारे कमिटमेंट, बहुत सारे वादे जो इसने आपको दिखाए थे ना, करे थे, वो वादे कहने के लेके आ रहा है। क्योंकि इसके मन में है आपसे वापस रिकंसिलेशन का, नहीं रह पाएगा आपके बगैर, और वही चीज दिखाई दे रही है इस समय। और जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इसके अंदर ये आपका पैटर्न अगर बार बार रिपीट हो रहा है ना आपकी लाइफ में, जहां पे 10 बार आता है 10 बार चला जाता है, कभी आपको वो फीलिंग नहीं दी, कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी इसने आपको, तो अगर आप चाहते हो रिश्ते में दोबारा पैटर्न रिपीट ना हो, अगर ये आए तो फिर हमेशा बन के रहे। आज 6 पोर्टल है, उसकी रेमेडी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या, ये 6 हफ्ते करना है आपको। 6 हफ्ते में सिर्फ एक दिन करना है, हर शुक्रवार को। शुक्रवार हमारे लिए वीनस होता है, शुक्र जो होता है, ठीक है। हर शुक्रवार को ये जो रेमेडी बताने जा रहा हूं, ये रेमेडी आपके रिश्ते को हील करेगी, ये रेमेडी आपके फाइनेंशियल्स को हील करेगी। करना क्या है, आप जब भी शुक्रवार को नहाने जाते हो, नहाते समय 1 चम्मच कच्चा दूध अपने नहाने की बाल्टी में डाल लो। आप जिस बकेट से नहाते हो ना, उस पानी में 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दो। पहले चम्मच लेना है, उसमें आपको दूध डालना है चम्मच में, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने मन में इच्छा कि मेरी लाइफ में महालक्ष्मी की अपार कृपा है, आई एम रिच, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मेरी लाइफ में सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही हैं, मेरे पास जो चीज है, जो चीज मांगता हूं, जो चीज मेरे को इच्छा है, वो हर चीज मेरे पास आ रही है। ये होगी फाइनेंशियल्स के लिए। दूसरी इच्छा, मेरा रिश्ता हील हो चुका है, मेरा पार्टनर मेरे पास आ चुका है, वो मेरा है, उसको मेरे पास आना ही होगा, और हम दोनों में बहुत प्यार है, और हम दोनों एक साथ एक छत में छत के नीचे रह रहे हैं विथ फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। ईश्वर की मेरे पे अपार कृपा है। ये दोनों आपको मन में विश लेकर आनी है, और आपको ये चम्मच जो दूध डाला चम्मच में, और आपको ये अपने बकेट में डाल देना है, और उस बकेट उस पानी से आप नहा लीजिए। आप मानोगे नहीं, मैंने सिर्फ 6 हफ्ते बोला है। 6 हफ्ते में हर हफ्ते में 1 शुक्रवार को करना है, मतलब 6 शुक्रवार आपको रेमेडी करनी है। विद इन 6 रेमेडी, जो 6 हफ्ते की जो रेमेडी है, आप खुद देखोगे आपके पास आपके रास्ते खुल जाएंगे फाइनेंशियल को हील करने के लिए। आपका रिश्ता डे बाय डे हील होना शुरू हो जाएगा। पोर्टल क्या होता है, 6 पोर्टल क्या होता है, पोर्टल्स क्या होते हैं, मान के पोर्टल्स क्या होता है, जैसे हर एक नंबर की अपनी अलग वाइब्रेशंस होती हैं। 6 नंबर हमारा वीनस का होता है, शुक्र का होता है, हमारे रिश्ते से यही करता है, हमारा
हमारा फाइनेंशियल सही करता है। मतलब कि जैसे होता है ना, मंदिर के कपाट खुल जाते हैं आपको दर्शन करने के लिए ईश्वर के, जहां पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मतलब क्या है, ईश्वर आपको यहाँ पे एक रास्ते दरवाजे खोल रहा है आपके फाइनेंशियल को हील करने के लिए और आपके रिश्ते को हील करने के लिए। उसमें रेमेडी जितनी करोगे ना ये वाली, उतना आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। सेकंड आपको रेमेडी करनी है, एक तो दूध वाली हो गई, आपको ये करके नहाना है, ठीक है ना। कोई भी हो शुक्रवार को लेकिन करना है, हर शुक्रवार को ना 6 हफ्ते तक करना है। सेकंड, आज से शुरू कर दो। आप जब भी घर से बाहर निकलोगे ना, मतलब एक ही बार करना है वो दिन में, जब भी घर से बाहर निकलते हो सुबह के समय जब नहा धो लेते हो, अपने ऊपर हल्का सा रोज का परफ्यूम आता है, रोज परफ्यूम, जो रोज गुलाब का फूल वाला जो परफ्यूम आता है, उसको हल्का स्प्रे कर लो। स्प्रे करेंगे, स्प्रे आप नॉर्मल यहाँ स्प्रे करते हो करो। उसके बाद स्प्रे को हल्का सा यहाँ पे उंगली पे लगाओ, जो परफ्यूम आया उसको यहाँ पे नेवल पे लगाओ, यहाँ कंठ पे लगाओ। और हल्का सा ये होता है ना पाम, ये वाला, इसे बोलते हैं शुक्र पर्वत। ये हमारे रिश्ता दिखाता है, हमारे फाइनेंशियल दिखाता है। इसको यहाँ पे हल्का सा परफ्यूम लगा के ऐसे रब कर दो। आप मानोगे नहीं, आपका शुक्र इतना हील होना शुरू होगा। ये जो आप रेगुलर करते रहो, इसमें ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं, कितने दिन तक करना है। जब भी घर से निकलो हल्का सा स्प्रे रो, आप भले कोई भी महंगे से महंगा परफ्यूम लगाते हो कोई बात चलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको एक स्प्रे हल्का सा रोज परफ्यूम करके जाना है। और अपना परफ्यूम हल्का सा उंगली पे लगाओ और यहाँ पे लगा दो, यहाँ और अपने लेवल पे 3 जगह लगाना है। आप देखोगे आपका शुक्र कितना हाई हो जाएगा, आपके रिश्ते हील होने शुरू हो जाएंगे, आपके फाइनेंशियल सही होने शुरू हो जाएंगे। ये रेमेडी आपको करनी जरूर है। ये तो आज से शुरू कर दो। और जो मैंने आपको दूध वाली रेमेडी बताई है जो नहाने वाली, वो आपको हर शुक्रवार करनी है, 6 हफ्ते तक करनी है बस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। साथ में काटने के लिए आपको 5 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या है, इस इंसान ने आपको जो डिटैचमेंट दिया है ना, एक झगड़ा करके दिया है, जहां पर कहीं ना कहीं इसके मन को, इसको किसी ने भड़काया है या कुछ चीजें इसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये झगड़ा करके आपको डिटैचमेंट देके चलेगा। लेकिन हाँ, इसको दिखाई दे रहा है उस झगड़े का कारण भी खुद था, इसकी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी का भड़काना था। लेकिन हाँ, इसको अब रियलाइज हो चुका है कहीं ना कहीं इसने गलती करी है और कहीं ना कुछ गलती को माफी भी मांगना चाहता है। साथ में काटने के लिए पेज ऑफ वैंड्स का, आपके पार्टनर के जानते हैं क्या हाल है, जब जब ये तुमसे दूर जाता है तो इसके मन में आपके लिए तड़प पैदा होती है आपसे मिलने की, आपके पास आने की। लेकिन जब नजदीक आता है ना तो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है। क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि आप उसकी तरफ, उसको तरफ भागते हो उसको प्यार देने के लिए। अरे भाई, उसको प्यार नहीं चाहिए उतना जितना तुम दिए जा रहे हो, जितना चाहिए उससे कम प्यार दोगे, हमेशा आपके साथ बंधा रहेगा। जब भी आपके नजदीक आता है ना, छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना देकर लड़ाई कर लेगा। मतलब कि आपके नजदीक आएगा तो लड़ाई करेगा, आपको दूर जाएगा तो आपके पास आने की तड़प पैदा होगी। मतलब क्या है, आप दोनों कैसी कॉर्ड में बंधे पड़े हो, जिसे कहते हैं इनविजिबल कॉर्ड, एक सोलमेट जर्नी जिसे बोलते हैं, जहां पे अप्स एंड डाउन बहुत सारे हैं लेकिन इंसान चाहकर भी आपको छोड़ नहीं पा रहा है। साथ में काटने के लिए हरमिट, लेकिन हाँ, आपकी एब्सेंस ने इसको ये दिखा दिया है कि इसका कि आपकी वैल्यू क्या थी लाइफ में। इस समय लाइफ में अकेलापन, सूनापन, एक आइसोलेशन फॉर्म, जहां पर इसको हर पल ये याद आ रही है कि नहीं यार, मुझसे गलती हो गई है। और हाँ, आपके लिए बहुत डेस्परेट है इस समय। और साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कार्ड सिंपली क्या दिखा, आगे से काटो सोलमेट जर्नी, जहां पर मन में प्यार बहुत है, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, जहां पे चाहकर भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पाएगा। बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके रिश्ते में, आपको रिश्ते को तोड़ने के लिए। बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके पार्टनर को भड़काने के लिए। ये इंसान कई बार गया है पहले, आपको रिश्ता तोड़ गए, लेकिन क्या रिश्ता कभी टूटा है? अपने आप फिर वापिस आया है ना, इस बार भी अपने वापिस आ रहा है। और हाँ, अगले 6 दिनों में कुछ ऐसा डिजास्टिक चेंज आने वाला है जहां पे आपने सोचा भी नहीं, कोई इंसान आपके सामने उस फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में इस रिश्ते की शुरुआत करी थी। इसमें खाली हाथ नहीं है। ये इंसान जो का बहुत समय हो गया रिश्ता चलते हुए, अब रिश्ते को नाम देगा, विद फुल ऑफ कमिटमेंट आएगा, जहां पे शादी का भी आपको वादा कर सकता है। और हाँ, लाइफ टाइम साथ रहने का वादा करेगा, ये गारंटी है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्पोर्ट्स। आप मानो या मानो, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक किया जा रहा है कहीं भी, क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है। किसी न किसी के फोन से आपको स्टॉक किया जा रहा है, अपने म्यूचुअल फंड से कहीं ना कहीं स्टॉक किया जा रहा है। नहीं तो हो सकता है कोई फेक प्रोफाइल बनाकर आपके प्रोफाइल में एंट्री भी ले चुका हो। लेकिन हाँ, इसके मन में हर पल एक तड़प आ रही है कि यार रिश्ता टूट ना जाए। आपको खोना, आपसे रिश्ता तोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ में कार्ड निकला है फूल की एनर्जी। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस 6 पोर्टर का इतना हैवी इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, नई बिगनिंग होने वाली है, जहां पे आपका रिश्ता हील होगा, जहां पे आपके फाइनेंशियल हील होंगे। फिर बोल रहा हूँ, अगर यहां तक आए हो ना, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। जो रेमेडी बताई है मैंने, रेमेडी जरूर करो, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है। रिश्ता भी हील होगा, आपको फाइनेंशियल भी हील होंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये 6 पोर्टल आपकी लाइफ में वो खुशियां भरे जो आप चाहते हैं, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, आपके चेहरे पे खुशियां आए, आपकी लाइफ में हर वो चीज के लिए एक वो चीज हो जहां पे आप चाहते हो ना, वो चीज काश ही मिल जाए। काश वर्ड नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। जो आप चाहते हो तुरंत आपके सामने आना चाहिए। मेरी ये इच्छा है, ताकि ईश्वर आपके ऊपर वो एक कृपा बनाए रखे।
तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। और यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दैट विल बी चार्जेबल, उसका पैसा लगता है। जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर आप मुझे डायरेक्टली आप मैं कॉल कर सकते हैं। मैं प्लीज व्हाट्सएप मैसेज में डायरेक्ट कॉल कीजिए। मेरी टीम है, टीम आपको अगर कोई भी अगर पेमेंट का आपको स्लॉट चाहिए वो स्लॉट आपको दे देंगे और आपकी मेरी उस समय बात हो जाएगी। तो ये रहेगा प्रोसीजर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।